हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी पत्नी आप पे एफआईआर करवाती है, कंप्लेन करती है दहेज का झूठा 498, तो क्या मकसद होता है उसका? क्या आपको पता है? आप कहेंगे कि हाँ भाई, पैसे लेना है उसको। पैसे लेना तो चलो है, तो उसका मेन मकसद जो होता है ना, आपको नीचा दिखाना होता है, सबक दिखाना होता है, सबक सिखाना कि भाई इसको सबक सिखाऊंगी, इसने मेरी बात नहीं मानी, क्यों इसके ससुराल वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरे इशारों पर क्यों नहीं चलते, इनका देखे झूठी एफआईआर लिखवा के इनको नाक कैसे रगड़वाती हूँ मैं, अपनी बातों पे अपने इशारों पे कैसे नचाती हूँ, कब तक नहीं मानेंगे। तो वो मकसद। तो जब झूठी दहेज के आरोप आप पे लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर आप पे की जाती है किसी भी मकसद पे, तो उसका मेन मकसद तो यही हो गया, जैसे बताया, आपसे बदला लेना, कि आप उसकी बातों नहीं मान रहे। क्योंकि अगर वो उन पत्नियों की मैं बात कर रही हूँ जो झूठे एफआईआर दर्ज करवाती है, झूठे केसों में पति और ससुराल वालों को फंसाती है, तो उनका मेन मकसद होता है कि भाई पति बात नहीं मान रहा, ससुराल वाले बात नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, तो कैसा सबक सिखाया जाए, मेरी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से मैं क्यों इनकी बातें मानूँ, मैं क्यों नहीं करूँ। झूठे केसेस कर देती है, एफआईआर कर देती है। अब वो पति जो डर जाते हैं कि ऐसा होने पे भाई आज तक तो कभी हुआ नहीं, शादी तो करी थी घर बसाने के लिए कि भाई बीवी का सुख मिलेगा, माँ बाप को बहू का सुख मिलेगा, बट उल्टा ही हो रहा है। तो अब वो डर जाते हैं, उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी थाना देखा नहीं कि भाई अब क्या होगा। तो जैसा बोला जाता है, अगर समझौता, अगर पत्नी जो डिमांड कर रही है वो मान लिया जाता है, और होता है तो कोर्ट के बाहर भी समझौता आप लोग कर लेते हैं। और जो ये कोर्ट के बाहर समझौता करते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, यही नहीं करना चाहिए। जब पत्नी आप पे एफआईआर करवाती है ना, तो आपको भी उस पर क्रॉस एफआईआर करवानी चाहिए। नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे, जिसे हम कहते हैं काउंटर केस। आपके पास भी तो होगा। कौन कहता है महिलाओं के पास ही कानून है? महिलाओं के लिए ही कानून दिए गए हैं बस उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनके लिए नहीं जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो आपसे बदला लेने के लिए आप पे एफआईआर करवा रही है, केस करवा रही है। तो आप भी करो ना, आपके पास भी है। इतनी सारी मैं डेली आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, इतनी सारे जजमेंट, गाइडलाइंस, क्या तरीके हैं कानून के, जिस तरीके से आप भी पत्नी को सबक सिखा सकते हो, आप पैसे देने से बच सकते हो, उस पर भी आप काउंटर केसेस कर सकते हो। तो और क्या आप लोगों को हेल्प चाहिए? तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सा उस पर क्रॉस एफआईआर कर सकते हो। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना।